बांग्लादेश में आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुओं पर बहुत हमले बढ़ रहे हैं। शेख हसीना ने जब अगस्त 2024 में पद छोड़ा अपना, या नहीं, उनको हटाया गया है ना, हटाया जबरदस्ती गया, हटाया तख्ता गया, पलट हुआ। तख्ता पलट हुआ। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि सुनने में या खबरों में हमने ये देखा कि 1000 से भी ज्यादा हमले हुए हैं। और हमले भी किस पे होते हैं? हिंदुओं के हिंदू मंदिरों पे, पर हाँ। या घरों पर, या जो अल्पसंख्यक, तो वहाँ अल्पसंख्यक है, हिंदू ही है अलग ना, है, हिंदू हिंदू ही हैं, अल्पसंख्यक है। हिंदू क्रिश्चियंस कुछ। तो उन पे हमले हो रहे हैं, जिससे कि उनकी दुकानों को या हाँ, उनके बिजनेस को नुकसान, नुकसान पहुंचाया जा रहा बच्चों को, महिलाओं को ज़्यादा टारगेट बिल्कुल, किया जा बिल्कुल। रहा है। तो ये घटनाएं आए दिन बहुत बढ़ रही हैं, जिससे कि हिंदू अब बांग्लादेश में सेफ है, नहीं है, सेफ नहीं है, खास करके जब से शेख हसीना जी हटाए गए हैं हटाई वहाँ गई से। है, तख्ता पलट हुआ है। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी विषय पर करते हैं, क्योंकि अभी आपने भी खबर सुनी होगी कि वहाँ पे एक हिंदू के साथ कैसी बर्बरता का सीन हुआ। सिनेमा। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी के पे बात करने वाले हैं। स्वागत करते हैं आपका रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में, हिंदी पॉडकास्ट चैनल। आज मेरे साथ फिर से हैं शाश्वत जी। शाश्वत जी का स्वागत करते हैं। इस विषय पर शाश्वत भाई और मैं चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो पहला ही ये सवाल ही बनेगा, अपना आप ही सवाल बना हुआ है शाश्वत, की बांग्लादेश में हाल के वर्षों में क्यों इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये हिंसा की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है? जी सर, देखिए सर, जैसे हमने देखा कि पिछले साल बांग्लादेश से शेख हसीना जी का तख्ता पलट किया गया, तो उसमें अमेरिका का हाथ आया था कि अमेरिका के जो CIA है या डीप स्टेट है, उसने ही कराया है। तो किसी न किसी से हम देखते हैं कि तख्ता पलट होता तो पश्चिमी ताकतों का हाथ होता है अपने स्वार्थ के लिए। तो शेख हसीना जो है, शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के वो थे, फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, उनकी बेटी है, जिन्होंने अच्छा। बांग्लादेश को आजाद कराने में इनका वो था 1971 में, उनकी बेटी है ये। तो एकदम खास राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। बांग्लादेश में दो ही पार्टियां चलती है, एक तो BNP हो गई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी शायद से नाम उसका, और एक आवामी लीग हो गई, जिससे शेख हसीना जी हैं। तो शेख हसीना की जो पार्टी है वो लिबरल पार्टी है, जो सभी को लेके चलती है, अल्पसंख्यक हो गया, हिंदू वगैरह, वो वैसी नहीं है कि धार्मिकवाद नहीं है। जबकि BNP जो धार्मिकवादी है, जो बांग्लादेश में मुस्लिमवादी है, तो उसके वोट बैंक से वो बनती है, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ काफी समय से विरोध चल ही रहा था, क्योंकि कुछ उनके अपने मुद्दे थे, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, लेकिन उसको फ्यूल किया, जैसे हमने अभी नेपाल में देखा था। तो वैसी यही चीजें भी बांग्लादेश में हुई कि भाई वहां को जो जैन जी था बांग्लादेश का, वो रोड पे आ गया था। उनकी जो हिंसा थी, फ्यूल किसने करी? वेस्टर्न देशों ने, अपने फायदे के लिए कुछ भड़का दिया, कुछ बात कर दी, तो सरकार को ही पूरा उखाड़ दिया। अब शेख हसीना को अपनी जान तो बचानी थी, तो वो भारत में उन्होंने शरण ली। अब पिछले साल के बाद से मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पीस विनर भी हैं, बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनको फिर अंतरिम ने, जो कुछ समय तक रहेगा, जब तक चुनाव ना हो तब तक प्रधानमंत्री, तब तक वो उनको बना रखा है, मतलब जो व्यवस्था में रखते हैं ना, इंटरिम बोलते हैं उसको। अभी उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुए नहीं अभी तक। तो अब वहाँ इलेक्शन होने हैं फरवरी में, अभी जो हम फरवरी 2 महीने बाद, फरवरी 2026 में। तो उससे पहले वहाँ आजकल अभी हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि हिंसा भड़क चुकी है। इस हिंसा के भड़कने के कारण यह है कि एक ओस्मान हादी नाम का एक एक्टिविस्ट था, जैन जी कोई यूथ था, जो एक्टिविस्ट था, उसकी किसी अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, ओस्मान हादी की। तो उससे वहां के जो लोग थे वो भड़क गए कि इसको किसने मारा। अब जो ओस्मान हादी था, वो एंटी इंडिया जो कंटेंट डालता था यूट्यूब वगैरह में, एक्टिविस्ट था, तो भारत के खिलाफ काफी बोलता था, कहता था कि 7 सिस्टर जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश वाला, हम उसको बांग्लादेश से मिला देंगे। तो उसकी किसी ने हत्या कर दी। अब उसके कारण वहां वो लोग भड़क गए कि ये जो भारत के खिलाफ बोलता था, हो सकता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो, उसकी हत्या में। तो उसके कारण जो है हिंदू पे अत्याचार और हमले बढ़ चुके हैं। अभी हम परसों हमने जो कुछ खबरें सुनी, तो वो बड़ी मन को विचलित करने वाली थी। तो उससे बिल्कुल पता चल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू की क्या हालत है। तो ये मैं भी कहना चाहूंगा। तो जैसा कि शाश्वत ने बताया अभी कि शेख हसीना के जाने के बाद अब जब इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो बीच में जो अभी घटना हुई कि उनका जो वो आदमी मरा है, उसमें वो ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं की तरफ से हुआ, तो इसलिए इंडिया की तरफ से हुआ, तो इसलिए वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ शाश्वत कि क्या यह जो हिंसाएं हो रही हैं, ये इनका सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण ही जुड़े हुए हैं, या इनका वो कट्टरता हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में जो भावना है उनकी, वो वाली फीलिंग तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान वाली फीलिंग वो नहीं है। हमें पता है कि, हम सबको पता होना चाहिए कि 1971 में जब बांग्लादेश बना,
तो उससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल, ये हम हाँ। सबे पता होना चाहिए, हाँ। आज की यूथ को बिल्कुल पता होना चाहिए। दो पाकिस्तान दो बोलते हैं। पाकिस्तान थे, वेस्ट और ईस्ट। हाँ। मेन वेस्ट होता था, ईस्ट उसका एक हिस्सा होता था। और उस समय तो उन्होंने इतना तक कि मैं बताऊंगा, उन्होंने मांग की थी पाकिस्तान ने कि हमें कॉरिडोर बना के दो, कॉरिडोर बना के दो, ताकि हम अपने ईस्ट पाकिस्तान में आराम से जा सके। और वो कॉरिडोर कहाँ था? यूपी, बिहार, यहाँ सब। दिल्ली होते हुए जाता था। इतना कॉरिडोर पर सरकार ने मना करा। तो जब भी वो जाते थे तो या फिर बाय प्लेन, हम अपना एयर स्पेस को यूज करने थे, तो सी के द्वारा जाते थे या घूम के जाते थे, तो उनका पार्ट होता था। लेकिन जो जैसे मैंने कहा शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख हसीना के पिताजी थे वो, तो उन्होंने देखा कि वो बंगाली थे और जो पाकिस्तान में जो मेन लोग हैं पंजाबी हैं ज्यादा, तो उनके खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश को हम देखते हैं डार्क स्किन होते हैं, उनकी स्किन डार्क होती है। पंजाबी जो पाकिस्तान के गोरे चिट्टे होते हैं, हाँ, या पठान जो अफगानिस्तान से, तो वो जो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो उनके साथ थोड़ा भेदभाव करती थी बांग्लादेशियों के साथ, लैंग्वेज वाइज, क्योंकि वो पंजाबी बोलते थे या उर्दू बोलते थे, ये बंगाली बोलते हैं। तो उनके अंदर वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी कि यार नहीं ये कौन है, इसलिए अलग हुआ, यही रीजन है, वरना दोनों तो मुसलमान थे। अब बने, जबकि मुजीबुर रहमान भी मुस्लिम लीग का था, जिन्होंने बंटवारे की वो करी थी। बांग्लादेश का भारत के साथ मतलब ठीक ठाक ही संबंध रहे, हाँ, कभी इतने विरोधी नहीं रहे। ये आपने बिल्कुल सही बोला। 1971 में जब वो हुआ, तो शुरुआती दौर में तो उन्होंने बहुत साथ दिया कि भाई इन्होंने हमें आजाद कराया। लेकिन फिर काफी मुद्दे आते थे, कश्मीर वाला हो गया, या बांग्लादेश को हम कहते थे कि स्वीट पॉइजन है। क्यों है? क्योंकि वहां से इमिग्रेशन होता था। अच्छा, जो घुसपैठी हमने पहले से वीडियो बनाई है। अब भी रोंगे बढ़ गए जब ममता बनर्जी की सरकार सबसे ज्यादा हो गया। उससे क्या होता था कि हम उनको कहते थे स्वीट पॉइजन है, डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकते, पर हाँ यहाँ से घुसपैठी आते हैं, कभी ना कोई ऐसा भाषण दे देता है कि इस्लामिक वाला कि हम पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गई, तो शेख हसीना को वो चीज थी कि हाँ मेरे पिताजी ने लड़ाई करवाई, हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो पहले तो उन्हीं के अंडर थे, अगर वो दुश्मन ना होते तो क्यों आजादी लेते। ठीक है। उसके बाद जब शेख हसीना सरकार हटी, तो अब जो वहां तत्व आए, जैसे जमात इस्लामी हो गई बांग्लादेश में, या कुछ विपक्षी पार्टी जो उनका बीएनपी पार्टी है, तो उनके अंदर एक वाला भावना है कि नहीं, जो जिस इंडिया ने उनको आजाद कराया उनको वो पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान पसंद है, जो उनको एक तरह से बाप था पहले, जिससे उन्होंने आजादी ली थी 1971 में। अब वो पाकिस्तान को अपना सगा मान रहे। तो आपने जैसे कहा कि जो पाकिस्तान में जो भावना है हिंदू के खिलाफ, कट्टरता वाली, आ नहीं रही, वो आ चुकी है। वो पहले भी थी, 1971 में भी थी, आज भी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जहां ये चीज होंगी इलेक्शन के साथ हो गई, हमने जगह जगह देखा है, सीरिया वीरिया में, तो आपको पता ही है। लेकिन उस शेख हसीना की सरकार को रोक देती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा लिबरल गवर्नमेंट थी, वो सबको साथ में लेके चलती थी। दुर्गा पूजा का आयोजन कराती थी शेख हसीना, क्योंकि वो मुस्लिम थी। लेकिन जब से वो शेख हसीना की सरकार हटी, तो कट्टरपंथी ताकतों ने वहां कब्जा कर लिया एक तरह से। तो अब वो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज सीधा सीधा तो पूरी तरह से धार्मिक और राजनीतिक है, दोनों कारण है। बिल्कुल राजनीतिक कैसे? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है, जो शेख हसीना के विरोधी थी, वो उसको तो इसमें ये बच्चों और महिलाओं को क्यों ज्यादा अटैक करते हैं? सॉफ्ट कॉर्नर होता है इसलिए। हाँ, अब मैं बताता हूँ। जैसे महिलाओं पे उन्होंने अटैक करा परसों कि आप जो है वेस्टर्न ड्रेस ना पहने। एक वीडियो आई थी, वो महिलाओं पे स्टिक मार रहे हैं। जबकि बांग्लादेश की महिला जो है पहले साड़ी पहनती थी ज्यादातर, तो फिर उन्होंने रिप्लेस करा उसको बुर्के से कि भाई नहीं, हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी है। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जैसे वहाँ वेस्ट क्रिसमस वगैरह या कोई जैसे वेस्टर्न कंसर्ट हो रहे, तो उसके खिलाफ बिल्कुल वहाँ कट्टरता बढ़ चुकी है। महिलाओं पे अटैक हो रहे हैं कि नहीं भाई तुम हमारे हिसाब से रहो, जैसे उनके उसमें सिस्टम, हाँ, सोच है कि भाई हाँ। तो उन पे अटैक हो रहा है कि नहीं तुम ये ड्रेस मत पहनो, वो मत पहनो। तो बच्चों पे, अब बच्चों पे क्या है, बच्चे टारगेट ऐसे होते हैं कि जैसे उनको किसी को मदरसे में जब पढ़ाते हैं वो, तो कई बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। वो आसान है ना बच्चों को पकड़ना। तो ये चीज हिंदू को नहीं, उनके समुदाय में भी, हिंदू को भी। अच्छा, हाँ, ये चीज है। महिलाएं तो सबकी है ना, वो हम उसमें कोई धार्मिक वो नहीं है। लेकिन अगर हम रिलीजियस तौर पे देखें, वो उनका आपसी मसला है कि भाई वो अपनी महिला को बोलने का। लेकिन हाँ, जब रिलीजियस तौर पे चुन के मार रहे हैं कि भाई हाँ ये हिंदू है, तो वहां पे वो हिंदू वाली बात है। हिंदू की लड़की को उठा लिया उनके। अभी सर परसों देखा कि एक दीपू चंद्र दास थे, तो वो कोई फैक्ट्री वर्कर थे, गरीब था, कोई दलित थे ऐसे नहीं। तो हमें पता कि बांग्लादेश में काफी दलित रहते हैं जो हिंदू थे। और ये भी जो है, एक थे भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, वो दलित नेता थे। क्या नाम था उनका? कोई मंडल थे, वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो जब बना था बांग्लादेश, तो वो वहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, फिर वहां से वापस आए। तो उनके कहने पे सारे दलित वहीं रुके, वरना वो उसी समय आ जाते आजादी के टाइम पे, मतलब बंटवारे के टाइम पे। तो उनके कारण ही वो कर रहे हैं। लेकिन मेन बात ये थी कि वो उनका फैक्ट्री वर्कर था, और उन्होंने उस पर कोई झूठा वो लगा दिया कि भाई इसने हमारे धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, कुछ उसने, जबकि कोई ऐसी गलत बात बोली। वीडियो भी सर्कुलेट हुई है। उसके बाद पहले उसको मार उसको पहले नंगा करा, उसको मतलब
अधमरे हालत में जला दिया। बताओ, इतनी बर्बरता, टांग के टांग के, पेड़ पे टांग के पेड़ पे टांग के उसको जला दिया। और मतलब फिर हंस रहे थे लोग, मैंने हंस रहे थे, वीडियो enjoy बना कर रहे थे। भारत से जो है कुछ समुदाय विशेष के लोग जो है उसमें हंस रहे हैं, अच्छे कमेंट, मतलब कमेंट में हंस रहे हैं, इमोजी डाल रहे हैं, हंसने वाला इमोजी। तो ये चीज दिखा रहे हैं कि हम जो साउथ एशिया की जोन है वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत मतलब आगे फ्यूचर में अब आप देख खुद ही समझ सकते हो कि बहुत अब निर्णायक चीजें होने वाली है। बहुत ही निंदनीय है। देखो बिल्कुल। इन चीजों को देख के तो सही में एक जो अल्पसंख्यक जहाँ पे भी होगा वो डरेगा ही। डरेगा। पर ऐसी हरकतों पे अगर यहाँ इंडिया से भी अगर कुछ समुदाय वाले हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल। ये इस चीज का तो हम विरोध करते हैं विरोध करते हैं, और पूरी तरह से निंदनीय बोलेंगे। बिल्कुल। अब जो बांग्लादेश में इंटरिम सरकार है, जिसके भी जो प्रधानमंत्री हैं या जो भी वो सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल सर। तो बांग्लादेश में जो हिंसाएं ये हो रही हैं, इनको रोकने के लिए सरकार कुछ कदम भी उठा रही है कि नहीं? ये जो उठा रही है वो खाली दिखावे के लिए हैं? बिल्कुल। इन चीजों में वहाँ की कोई कानून व्यवस्था भी तो होगी, पुलिस होगी, हाँ, तो इन चीजों को तो रोका जाएगा, नहीं तो देश की हाँ, अस्मिता पे भी तो वो हो जाता है, खतरा है। खतरा जाता। देखो सर, वहाँ अभी कोई वो नहीं है, मैं समझता कानून नहीं हूँ है। कोई कानून नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो केवल नाम से चल रही है। उनको भी इन्हीं का समर्थन है, अगर वो हट जाएंगे तो वो उनको भी हमला कर सकते हैं। तो खाली एक जो नोबेल पीस विनर है मोहम्मद यूनुस, तो वो बांग्लादेश में एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। उन्होंने बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था उसको काफी ऊपर किया। बांग्लादेश बहुत गरीब देश है, तो इसलिए उनको नोबेल पीस वो मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला था 2006 में शायद। तो उनको जो है इन्होंने वो बना रखा, क्या इंटरिम प्रधानमंत्री बना रखा है, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। तो कौन कट्टरपंथी चाला वहाँ के जमाते हैं, जमात मतलब जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ सकते हो, या वहाँ के कुछ विपक्षी पार्टी के कुछ लोग हैं, इस तरीके से वो पावर उन्होंने वो कर रखा है। अच्छा, जो परसों जिस आदमी को पकड़ा तो पुलिस के आगे से वो खींच के ले गए। बताओ, पुलिस अगर ठीक है, उसने कुछ बोला, पुलिस को जेल में डालती, बंद करती, पुलिस के सामने से वो ले गए, उसको मारा, पुलिस वहीं से जा रही है। तो ये अब बाद में कह रहे कि हमने 7 लोगों को पकड़ा, बाद में 7 लोगों को क्या पकड़ोगे, वो फिर छूट जाएंगे। तो लॉलेस है पूरा स्टेट, बांग्लादेश का लॉलेस है। हम देखते हैं कि जो वहाँ के मोहम्मद यूनुस हैं, कई बार तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उसके साथ मिल चुका है वो। अभी जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उससे पहले भी उनकी काफी मीटिंग हुई थी। ये इनका बहुत बड़ा प्लान है। ये मेरा जितना हम सुनते आ रहे हैं, ये भारत में इनकी जो 7 सिस्टर स्टेट है उसमें इनकी नज़र है कि हम उसको कैसा, जो अब इंडिया के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल है ना, तो नॉर्थ वेस्ट बंगाल में आप कभी आप मैप में देखोगे तो पश्चिम बंगाल की जो नॉर्थ एरिया बहुत पतला सा है, मतलब वहाँ की ब्रेथ ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई नहीं है, तो इतने पतला है वो कि एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। वो कॉरिडोर जो है पश्चिम बंगाल को, मतलब भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। नीचे बांग्लादेश है, ऊपर भूटान है, इतनी पतली सी जगह है वो। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? जैसे मतलब यहाँ से लेकर ISBT या थोड़ा आगे तक इतना ही। अच्छा, हाँ, तो उसको सरकार को करना चाहिए कि उसको हमें और एक्सटेंड करना चाहिए। समझ रहे हो आप? एक्सटेंड मतलब कि आधा हमें बांग्लादेश तक जाना चाहिए अंदर, ताकि वरना वो खतरा है। अगर उन्होंने वो चीज तोड़ दी कभी, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनसे हमारा कनेक्टिविटी टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। वो खाली उस स्ट्रिप पे, अगर आप मैप में देखो तो उस स्ट्रिप पे भी वो टिका हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट है, वहां से चाइना की नजर रहती है अरुणाचल पे, इधर म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है, यहाँ बांग्लादेश है जो कंगलू है। तो इस तरीके से जो है सर, उस पर काफी मतलब सरकार को स्ट्रेटेजिकल या जियोपॉलिटिकल चीज देखनी चाहिए। तो इन हमलों का हिंदू समुदाय पर सबसे अधिक क्या प्रभाव पड़ा हुआ? हिंदू समुदाय पर सर ये प्रभाव पड़ा कि हम देखते हैं कि आजादी के टाइम पे शायद से बांग्लादेश में 24% के आसपास हिंदू थे, आज पॉइंट कुछ में है। अच्छा, हाँ, ये कंडीशन पाकिस्तान की थी, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो हमें पता है कि सारी जो पॉपुलेशन थी ना इधर से उधर नहीं गई। आप समझ रहे हो, सारे हिंदू यहाँ नहीं आए, यहाँ के सारे मुस्लिम वहां नहीं गए। तो वहां के जो हिंदू थे जिन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, तो उनकी पॉपुलेशन उस टाइम 24%, 25%, 30% थी, आज वो 1% है। तो इतने डिक्लाइन कहाँ से आया? या आपने उनको मार दिया, या आपने उनको जबरन अपने उसमें बदल दिया, ये तो हुआ। तो इस तरीके से सर हिंदू की कंडीशन बड़ी दुर्दशा है। हाँ, इन एरियाओं में आसपास के हमारे जो देश चिंताजनक है। और सबसे मेन बात ये है कि एज जो भारत है, भारत एक नेचुरल होमलैंड है हिंदुओं के लिए, और देशों को इनको देगा नहीं, सीधी सी बात है। तो सही बोला कई लोगों ने कि भाई आपको तो इनके लिए गेट खोलने चाहिए, आपको इनके लिए गेट खोलने चाहिए जो बांग्लादेश के हिंदू हैं। जैसे अब इन्होंने CA में किया, बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग आते हैं, नागरिकता लेते हैं, लेकिन कई लोग नहीं आ पाते, तो उनके लिए बाकायदा गेट खोलो, उनको इवैक्यूएट करो, वहां से उठाओ,
और देश के अंदर रखो। बांग्लादेश में भी वहां पे तस्करी भी तो बहुत होती है गाय के, उसकी गाय की तस्करी होती है बिल्कुल। हाँ, उसमें तो कई वेस्ट बंगाल में कई उसमें ना, हाँ नदी के थ्रू बिल्कुल, जैसे यूपी से ले जाते हैं, उत्तराखंड से भी होती है। आप क्या समझ रहे हो, ये पूरे जहां जहां गाय छोड़ी हुई है ना लोगों ने, ये फैक्ट है, उनको वो छोड़ के तस्करी करते हैं, ट्रकों के अंदर कंटेनर भरते तो हैं। सोचो हमारे मतलब बांग्लादेश में जो बंगाल के बॉर्डर हो गई, हाँ वहां से ही तो ये लूप होल है, कुछ वहीं- बहुत वहीं से तो मिली भगत है। सब मिली भगत है, कितने तो स्टिंग ऑपरेशन हो चुके हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश हमारे ना बहुत एक ऐसे पॉइंट बन चुका है, भले उनकी औकात कुछ नहीं है, आर्मी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रवोक करते हैं। ये जो पर्सन उन्होंने मारा ना, तो वो प्रवोक कर था, हिंदुओं को प्रवोक करना, मतलब इंडिया को प्रवोक करना था कि भाई देखो हम ये कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। दीपू दास था उसका दीपू दास था, दीपू चंद्र दास। तो सर ये चीजें हैं, मतलब हम क्या बोले। तो भारत क्या कर सकता है इसमें? भारत को अपना देखिए, विरोध प्रदर्शन हाँ, करना है या यूएन में जाए या कुछ करे? देखिए क्या कर सकता है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए? देखिए अभी तक तो जो मैंने न्यूज में देखा कि खाली प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राहुल गांधी जी की बहन है, खाली उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो मुझे अच्छी लगी कांग्रेस की बात कि उन्होंने बात करी, और किसी ने, जितना मैंने देखा, किसी नेता ने बीजेपी की किसी पार्टी के नहीं बोला, रूलिंग पार्टी में, कि वहां क्या गलत हो रहा है। खाली उसने बोला, किसने? आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा ने। तो ये हम उनकी बहुत अच्छी बात है। इसमें ये होना चाहिए ना सर कि आप देखो कि अगर हम संसद भवन में बोला उसने, संसद भवन में बोला, पार्लियामेंट का आजकल विंटर सेशन चल रहा है, इसमें मेन बात ये है ना कि बांग्लादेश की ना अपनी कोई इतनी पैदावार है, ना उसकी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है। हम जो अडानी जी हैं, अडानी उनको जो है बिजली का काफी, उन्होंने बिजली सप्लाई होती थी तो उन्होंने बंद कर दी थी पिछले साल, क्योंकि बिल नहीं दिया था उनको। अब उन्होंने बिल दिया तो फिर उन्होंने रिज्यूम कर दी, मतलब फिर रिस्टार्ट कर दी उन्होंने सर्विस। वैसे ही हमने उनको कितने टन चावल दिए अभी कुछ समय पहले। तो लोग सही कह रहे हैं कि भाई ये दुश्मन है हमारे, इनको ना चावल दो, ना इनको बिजली दो, इनको मरने दो, कोई मदद मत करो, कुछ मदद करो, ये खुद मरेंगे, कटेंगे, साले वही वो हो जाएंगे। वहां से हिंदुओं को बचाओ, हिंदू क्रिश्चियन जो भी बाकी माइनॉरिटीज हैं, और उनको यहाँ लाओ, अगर तुम देखना चाहते हो कि हाँ, वरना आप भी एक तरह से पाप में वहां शामिल हो। आप उन क्रिकेटर्स को ले रहे हो आईपीएल में, अरे आईपीएल क्या है? सही बात, आईपीएल क्या है? क्या आईपीएल की औकात क्या है? भाई देश हित से बड़ी कोई चीज है क्या? देश है तभी तो आईपीएल है। जब पाकिस्तान के लिए बैन है, तो इनके लिए बैन करो, ये क्या है? जब इनकी भावना भी वही भावना वही पिछले साल से तो वही है। उससे पहले मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, शेख हसीना थी, पिछले साल से हिंदू में अटैक हो रहा है। तो क्या ये नेपाल बांग्लादेश का विरोध करता होगा? नेपाल कर रहा है, क्योंकि नेपाल भारत का सपोर्टर है, भारत का सपोर्टर है, एक हिंदू स्टेट है। और हम देखते हैं कि काफी जो बांग्लादेशी है वो नेपाल में घुस चुके हैं अब, ये भी फैक्ट है। और जो वहाँ भूटान है, भूटान तो नेचुरली भारत का अलायंस में है, भारत का दोस्त रहा है। भूटान का किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में जाता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि पहले एक ही सिनेमा घर था। बांग्लादेश के बगल में है ना म्यांमार, हाँ म्यांमार नहीं, बांग्लादेश के बगल में नहीं है। बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अच्छा, म्यांमार जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना, मणिपुर, वो मिजोरम हो गया या नागालैंड हो गया, उसके उस साइड है। अब फिर वहां से साउथ ईस्ट एशिया लग जाता है, जैसे म्यांमार हो गया, उनके संबंध कैसे हैं भारत के साथ? उनके संबंध बढ़िया है। देखो संबंध भारत के, देखो राजनीतिक संबंध होते हैं, बाकी कौन सा होगा? राजनीतिक संबंध होते हैं जो स्टेट टू स्टेट होता है, और कोई संबंध नहीं होता इसमें। जो जियोपॉलिटिक्स में खाली अपने स्वार्थ होते हैं। तो ये चीज है कि बांग्लादेश जैसे अगर हम इन देशों को भी अगर सुधार ना सकें जो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, तो हम मतलब क्या कर रहे हैं? ये मेरी बात है। तो क्या शेख हसीना लौटेंगे वापस इलेक्शन में? शेख हसीना अगर वहां जाती तो उनपे जान में खतरा है, ये फैक्ट है। तो फिर ये इलेक्शन, क्योंकि शेख हसीना को उन्होंने जब तक जबरदस्ती हटाया, वहां की जनता उनको बिल्कुल भी वही है कि उनकी नजर में वो आ रही है, तभी तो उनको तख्त पलटवा, चाहे वो किसी ने भड़काया उनको। तो वो डेमोक्रेसी से चला रहे होंगे सरकार? नहीं, डेमोक्रेसी तभी तो इंट्रीम है। हाँ, इंट्रीम मैंने जो ऐसी बना रखा है, ऐसे चुनाव, फिर भी कोई कानून व्यवस्था तो उसी की होती है ना, पर नहीं है ना, वही तो बात है। देखो कानून व्यवस्था उसी की होती है, लेकिन नहीं है ना, आर्मी कंट्रोल में है ना। अब जैसे पिछले शेख हसीना, तो आर्मी ने शेख हसीना को वो दिया, अल्टीमेटम दिया। जब ऐसे मामले तो आर्मी आती है कि भाई आप स्टेट को छोड़ दो। शेख हसीना डायरेक्ट भारत में आ गई थी। तो उनका कुछ बांग्लादेश का ये भी मुद्दा है कि शेख हसीना जो है भारत में क्यों है, ये भी उनका एक खींच है उनके अंदर, समझ लो सर आप? ठीक है, ये सब चीजें हैं बांग्लादेश। ठीक है। तो दोस्तों देखो, जो बांग्लादेश में वायलेंस हो रही है और काफी आए साल से, तो इसकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो भारत सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां से बचाव के लिए, या उनको रेस्क्यू चलाए, बिल्कुल या कुछ बड़े कदम उठाने पड़े, यूएन में जाना पड़े। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे, ये तो एक एग्जाम्पल है, अगर यही होता रहे तो हिंदू और भी कई देश होंगे जहाँ वो अल्पसंख्यक, बिल्कुल, तो वहां भी अगर ऐसा होने लग गया, फिर तो देश में भरोसा उड़ जाएगा लोगों का, नहीं है। सही बात है। तो इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए।
आप लोगों का क्या मत है इस विषय पर? आप लोगों ने भी खबर सुनी होगी जो दीपू दास के साथ हुआ, बहुत ही निर्मम हत्या उसकी बिल्कुल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें पहले भी हुई है। हाँ तो आप लोगों का क्या मत है, जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। पॉडकास्ट कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो आज का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।